आज के इस क्लास में हम लोग मेयर का सूत्र पढ़ने वाले हैं। मेयर ने एक फार्मूला दिया था दो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर का। आपने पढ़ी है विशिष्ट ऊष्मा, और फिर पढ़ा था आपने गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा जिसको Cp कहते हैं, और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा जिसे Cv कहते हैं। ठीक, स्थिर आयतन पर Cv और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp। आपने ये भी पढ़ा था कि Cp का मान सदैव Cv से ज्यादा होता है। अब कितना ज्यादा होता है वो हमें आज निकालना है, इसी को मेयर ने बताया था। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपके 11th की क्लास में पूछा जाता है, अक्सर पेपर में आता है। पहला कि दो विशिष्ट ऊष्माओं, गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर का सूत्र बताइए या सिद्ध करो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर गैस नियतांक के बराबर होता है। दूसरा ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मेयर का सूत्र सिद्ध करो। ठीक, तो जरा समझे, इसके लिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सारा ग्राफ से ही हम समझेंगे। ये एक्स अक्ष जो है वो आयतन को प्रदर्शित कर रही है लाइन, और ये वाई अक्ष जो है वो दाब को प्रदर्शित कर रही है। ठीक, ये अवस्था A है, इस अवस्था में दाब P है, आयतन V है। ये अवस्था C है, ये अवस्था B है। यहाँ पर दाब कुछ एक्स्ट्रा है, P प्लस डेल्टा P, आयतन वही है, और यहाँ पर दाब वही है और आयतन कुछ एक्स्ट्रा है। और यहाँ पहली कंडीशन का टेम्परेचर T है, दूसरी कंडीशन का टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है। ठीक, समझे। फर्स्ट सिचुएशन पहले लिखेंगे लैंग्वेज। माना एक मोल गैस है, एक मोल समझते होगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1 ग्राम अणु। ठीक, माना एक मोल गैस है, इस एक मोल गैस का ताप T है, दाब P है और आयतन V है। ठीक, माना एक मोल गैस है जिसका दाब P है, ठीक, दाब P है, ताप T है और आयतन V है। गैस अवस्था A में है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक, यहां पे देखो अवस्था A में दाब कितना P, आयतन कितना V और ये टेम्परेचर कितना T। ठीक, अब लिखेंगे आयतन स्थिर रखकर गैस के टेम्परेचर को T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाया जाता है। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिरिंज। ठीक, देखिएगा, जैसे ये एक सिरिंज है, ठीक, और ये उसको पुश करने वाला एक पिस्टन है जिससे धक्का मारते हैं। इसके अंदर ये गैस है, इसके अंदर गैस है, इसको मैं जला रहा हूं आग से। ठीक, अब क्या किया हमने, अब हमने इसको सिरिंज का पीछे वाला हिस्सा पकड़ रखा, क्योंकि गैस गर्म होके फैलेगी, तो हमने इसको पकड़ रखा कि ये फैलने नहीं देंगे। तो आयतन स्थिर हो गया। ठीक, कि गैस गर्म हुई, गर्म होने के बाद प्रसार करती है, मगर हमने पहले से पिस्टन पकड़ रखा, सिरिंज का पीछे वाला धक्का नहीं, जो धक्का मारते हैं तो वो इंजेक्शन अंदर जाता है आपकी बॉडी में, तो मैंने इसको पकड़ रखा। आयतन इसका बदलने नहीं दिया। ठीक, तो वही कंडीशन मैंने की कि मैंने क्या किया कि सबसे पहले आयतन स्थिर रखा। गैस का आयतन देखो यहाँ कितना V और यहाँ आयतन कितना V। आयतन स्थिर है मगर गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब पहले टेम्परेचर था कंडीशन A में T, अब कितना बढ़ के हो गया T प्लस डेल्टा T। अब लिखेंगे गैस अवस्था A से C में चली गई। ठीक, फिर सुनना लैंग्वेज। माना
माना 1 मोल गैस है जिसका ताप T है, दाब P है और आयतन V है। गैस अवस्था A में है। कहां पे है? अवस्था A में है। अब गैस का आयतन स्थिर रखकर, यहां आयतन V, यहां भी आयतन V, आयतन स्थिर रखकर गैस के ताप को T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाया जाता है और गैस अवस्था A से C में चली जाती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, आपको याद है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? डेल्टा U बराबर Q माइनस W, जहां डेल्टा U क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और Q क्या है? ऊष्मा, W क्या है? किया गया कार्य। ठीक, अब गैस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा, गैस अवस्था A से C में जा रही, तो यहां लिखेंगे UC माइनस UA। यहां पर आंतरिक ऊर्जा ज्यादा होगी, यहां आंतरिक ऊर्जा कम होगी, इसलिए UC माइनस UA। अब हमने आयतन स्थिर रखा है। ठीक, तो Q का फार्मूला बनेगा CV डेल्टा T। ये फार्मूला कहां से आया? तुमने एक फार्मूला पढ़ा, Q बराबर MC डेल्टा T पढ़ा था। अब यहां पे 1 मोल है, M का मान 1 और आयतन स्थिर रखा। जब M का मान 1 हो गया, आयतन स्थिर रखा, तो यहां लिखेंगे CV। अगर ये स्थिर दाब होता तो यहां होता CP। जब दाब स्थिर होगा तो क्या लिखेंगे? CP डेल्टा T। आयतन स्थिर होगा, क्या लिखेंगे? CV डेल्टा T, मगर 1 मोल है तब। अगर यहाँ पे 2 मोल होते तो फिर मैं यहाँ पे 2 लिखता संख्या। ठीक, तो Q बराबर CV डेल्टा T। और W का फार्मूला तूने पढ़ा, गैस द्वारा किया गया कार्य कितना? P डेल्टा V पढ़ा था। W बराबर P डेल्टा V, P प्रेशर, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन, अब आपको जब कल रिलेशन कराया था तो आपको एक चीज बताई थी, अगर आयतन में परिवर्तन हो ही ना, कहाँ आयतन परिवर्तन हुआ? यहां भी आयतन V, यहां भी आयतन V, परिवर्तन हुआ? हो ही नहीं। जब आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ तो किया गया कार्य कितना हो गया? 0। डेल्टा V का मान 0 से P की गुणा कर दी, कितना हो गया? 0। तो गैस अवस्था A से C में जाएगी तो फार्मूला आएगा, इसका मान हो गया 0। तो CV डेल्टा T इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी को? फिर समझे। माना 1 मोल गैस है जिसका ताप T है, दाब P है और आयतन V है। गैस कहां पे है? अवस्था A में देखो, दाब P, आयतन V और टेम्परेचर T। अब हमने कहा आयतन स्थिर रख दिया हमने। कैसे स्थिर रखा ये भी आपको बताया। ठीक, आयतन स्थिर रखा, यहां देखो V है, यहां भी आयतन V है, दाब बढ़ गया। ठीक है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन नहीं बढ़ रहा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ गया और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? पहले T था, अब T प्लस डेल्टा, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा डेल्टा T। ठीक, तो गैस अवस्था A से C में चली गई। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से फार्मूला पढ़ा आपने, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। अब Q की वैल्यू अभी आपको बताया, चूंकि आयतन स्थिर है तो CV डेल्टा T, M का मान 1 मोल बोला ना, और W का फार्मूला क्या होता है? P डेल्टा V। अब आयतन में परिवर्तन हुआ ही नहीं, आयतन तो स्थिर था। जब आयतन स्थिर था तो डेल्टा V इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया? मतलब कार्य हुआ ही नहीं। ये याद रखना न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर कहीं पे आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। ठीक, अब लिखेंगे कि गैस पुनः संपीड़ित कर देते हैं। आयतन पर के जो फैल गई थी हमने संपीड़ित कर दी और गैस अवस्था C से A में वापस आ जाती है। C से
ए में वापस आ जाती है, संपीड़ित कर दिया। अब लिखेंगे पहले आयतन स्थिर किया, अब की से दाब स्थिर करो। क्या करो? दाब। अब देखो, अब लिखेंगे दाब स्थिर रखकर, देखो दाब स्थिर है, दाब स्थिर रखकर गैस के ताप को T से T प्लस डेल्टा T तक बढ़ाया जाता है। तो गैस कहां जाती है? अवस्था A से B में, है ना। जब आयतन स्थिर था A से C में चली गई, जब दाब स्थिर है कहां चली गई? A से B में। ठीक, फिर लैंग्वेज सुना। दाब स्थिर रखकर गैस के ताप को T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर दिया जाता है, तो गैस अवस्था A से B में चली जाती है। फिर वही फार्मूला लगाओ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फार्मूला क्या? डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ठीक, और डेल्टा U किया क्या लिखोगे? UB माइनस UA। अब दाब स्थिर है तो बताओ फार्मूला क्या बनेगा? CP डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? सूक्ष्म परिवर्तन, चाहे टेम्परेचर में हो, चाहे वो प्रेशर में हो, चाहे वो वॉल्यूम में हो, सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक, डेल्टा T दिखाता है। और W का फार्मूला P डेल्टा V। अब यहां पे जीरो नहीं होगा किया गया कार्य। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां तो आयतन में परिवर्तन हुआ है, यहां तो आयतन में परिवर्तन हुआ है। देखो आयतन बदल गया ना, तो इसलिए कार्य शून्य नहीं होगा। क्या इतना समझ में आया सभी को? क्या इतना समझ में आया? हाँ पूछे, बताएं। पहले आपने आयतन में लगाया था, उसके बाद दाब में, तो क्या सर इसमें वहां पर B प्लस डेल्टा T नहीं होगा यहाँ पे? हाँ सर, बेटा हमने यहाँ पे दाब स्थिर रखा, दाब स्थिर रखा तो P था। अब आयतन बढ़ गया तो इसलिए तो V प्लस डेल्टा V लिखा। यहाँ पर V प्लस डेल्टा V तभी लिखा क्योंकि उसके आयतन में परिवर्तन हुआ। और W का फार्मूला तो P डेल्टा V होता है। फार्मूला पढ़ा है आपने, W का P डेल्टा V होता है, ना कि P प्लस डेल्टा P। दाब प्लस आयतन में परिवर्तन फार्मूला होता है जो आपने कल पढ़ा था, है ना। W बराबर P प्लस W बराबर P इंटू डेल्टा V, ये फार्मूला होता है। अब इक्वेशन नंबर 2, क्या इतनी बात समझ में आई? अब आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस के बारे में आपने खूब पढ़ाई होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ा। आदर्श गैस किसे कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण याद है क्या होता है? PV इक्वल टू nRT। ऐसा होता है। n क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की, और यहां मोलों की संख्या 1 है, यहां मोलों की संख्या 1 है। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 1। n का मान 1 हो जाएगा। मगर ये इक्वेशन जो आई वो अवस्था A के हिसाब से है, अवस्था A से। और ये इक्वेशन हमारी नंबर 3। कैसे अवस्था A में? अवस्था A में दाब P है, अवस्था A में आयतन V है, अवस्था A में टेम्परेचर T है, और R गैस नियतांक का मान आप जानते हो 8.31, वो तो फिक्स है, उसमें परिवर्तन होना नहीं। ठीक है, उसमें परिवर्तन होना नहीं। तो अवस्था A के हिसाब से दाब P, आयतन V, और ये अगर यही इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण की मैं अवस्था B के हिसाब, यहां पे अवस्था B के हिसाब से बनाऊं, तो अवस्था B से, तो ये इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा समझे। अवस्था B में प्रेशर कितना? P। अवस्था B में आयतन कितना? V प्लस डेल्टा V, V प्लस डेल्टा V। R का मान तो कांस्टेंट है, इक्वल रहता है। और अवस्था B में टेम्परेचर कितना है? T प्लस डेल्टा T, T प्लस डेल्टा T। क्या इतनी बात समझ में आई? अवस्था B में मैंने यही आदर्श गैस समीकरण जब बनाई तो अवस्था B में दाब P था, अवस्था B में आयतन V प्लस डेल्टा V था, R का मान कांस्टेंट है,
आप जानते हो 8.31 इतना होता है। और अवस्था बी में टेम्परेचर कितना था, T प्लस डेल्टा टी, जबकि यही इक्वेशन अवस्था ए के हिसाब से बनाई थी। तो अवस्था ए में प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T था। ठीक, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P से अंदर मल्टीप्लाई की PV प्लस P की यहाँ मल्टीप्लाई P डेल्टा V, यहाँ पर मल्टीप्लाई R T और यहाँ मल्टीप्लाई R डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, मैंने P के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, R के अंदर। अब क्या करो, इक्वेशन 4 माइनस 3, समीकरण 4 को 3 से घटा दो। ठीक है, 4 माइनस 3, तो समीकरण 4 कितनी है हमारी, PV प्लस P डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R डेल्टा T। ठीक, R डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R डेल्टा T, समीकरण 4। घटाना कितना है, 3, PV बराबर RT। आप जानते हो घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये माइनस ये माइनस, PV बदल गया, RT बदल गया, क्या बचा, P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T आया, P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो जरा, ये P डेल्टा V लिखा, क्या इस P डेल्टा V की जगह पे R डेल्टा T लिख सकते हो, क्योंकि वो इसके बराबर है। P डेल्टा V बराबर, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में काम आती हैं, ध्यान रखना, हर एक स्टेप काम आता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें आप। ठीक, तो P डेल्टा V की जगह आप क्या लिखेंगे, R डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है हमको, इक्वेशन नंबर 2 में। तो UB माइनस UA इक्वल टू CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब ये हमको 5 समीकरणें हमको प्राप्त हुई। ठीक, अब हम लिखेंगे कि गैस अवस्था A से C में जाए या अवस्था A से B में जाए, आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन होगा, आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन होगा। तो जब आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन होगा तो हम लिख सकेंगे UB माइनस UA इक्वल टू UC माइनस UA। ठीक, UB माइनस UC, गैस यहां से यहां जाए या गैस यहां से यहां जाए, आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन हुआ। अब UB माइनस UA का लेटेस्ट वाला मान रखेंगे, ये वाला नहीं, ये ओल्ड वर्जन हो गया, हटाओ, ओल्ड वर्जन को कोई पूछता है, सब नए वर्जन को है ना, तो ये नया वर्जन है, ये वैल्यू रखो। ठीक, CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T इक्वल टू, इक्वेशन 1 में देखो UC माइनस UA का मान निकाला, क्या, CV डेल्टा T ना। अब यहां से डेल्टा T कॉमन भी मिल रहा है, क्या बचा, CP माइनस R इक्वल टू CV डेल्टा T, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, R को उधर ले जाओ, CV इधर ले आओ, तो CP माइनस CV ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू R। ये हमारा मेयर का सूत्र प्राप्त हुआ। और यही हमें सिद्ध करना था कि क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो दो विशिष्ट ऊष्माओं, गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर गैस नियतांक के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा गया था, आपने पीछे पढ़ा था कि Cp का मान सदैव Cv से ज्यादा क्यों होता है। तो आपने पढ़ा था कि Cp दो काम करता है, एक तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता है, दूसरा वाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करता है, दो काम करता है Cp।
ठीक। और जबकि सीवी सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है, तो सीपी सिर्फ एक काम कर रहा है मान, ठीक, और सीपी 2 काम कर रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा है और 1 वाह दाब के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इस कारण सीपी का मान सीवी से ज्यादा होता है और दो विशिष्ट ऊष्माओं का जो अंतर है वो गैस नियतांक के बराबर होता है। एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन समझ लें, ठीक। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वे जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए तब तक वे बार बार देखें और कॉपी पे जरूर नोट कर लें। फर्स्ट ईयर के लिए, 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। देखें, माना 1 मोल गैस है और उसका टेम्परेचर T है, उसका प्रेशर V है और उसका वॉल्यूम V है, ठीक। गैस अवस्था A में नॉर्मल कंडीशन में है, सादा जानते ना, साधारण तापदाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, NTP है ना, ठीक। अब आयतन स्थिर रखकर, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट टर्म कंडीशन, आयतन स्थिर रखकर गैस के टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो जब आयतन स्थिर रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, है ना। गैस का प्रेशर आपको बताया था कि जैसे सिरंज है, हमने यहाँ पे पुश करने वाला हमारे हाथ में है, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे आग लगा दी, अंदर गैस है, तो जब आयतन नहीं बढ़ रहा है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। तो प्रेशर कितना हो गया, P + डेल्टा P। डेल्टा P मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक। और V आयतन, टेम्परेचर कितना बढ़ा गया ये। अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से आपने पढ़ा डेल्टा U = Q - W। डेल्टा U मतलब UC - UA, क्योंकि गैस अवस्था A से C में गई, और Q आवेश का फार्मूला, आयतन स्थिर है तो CV डेल्टा T, न्यूमेरिकल का माना है, याद रखना, ठीक। आयतन स्थिर है तो CV डेल्टा T और दाब स्थिर हो तो CP डेल्टा T। W का फार्मूला P डेल्टा V, गैस द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला होता है। यह गैस द्वारा किया गया कार्य जो होता है कुल घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब आयतन में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, डेल्टा V का मान 0, तो क्या कार्य होगा, कार्य भी नहीं होगा, तो कार्य का मान कितना हो गया 0, तो W = 0। ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब गैस को संपीड़ित कर लिया कि पुरानी जो हमने गर्म किया था वो बहुत प्रेशर में आ गई थी, आयतन नहीं बढ़ने दिया था, फिर उसको वापस कंडीशन में ले आए, ठंडी हो जाओ, है ना, ठंडी हो जाओ, वापस पुरानी कंडीशन में आ गए। अब जब पुरानी कंडीशन में आ गया, फिर क्या हुआ कि अब हमने दाब स्थिर रखा। क्या रखा, दाब स्थिर रखा, और उसका टेम्परेचर फिर बढ़ाया, दाब स्थिर रखा और टेम्परेचर फिर बढ़ाया, ठीक। अब दाब जो है वो पहले भी P है, ये भी P। अब आयतन बढ़ गया V + डेल्टा V, और टेम्परेचर कितना हो गया T से T + डेल्टा T, ठीक। अब गैस अवस्था A से B में गई तो यहां क्या लिखेंगे, UB - UA। Q का मान CP डेल्टा T, दाब स्थिर है, और W का फार्मूला P डेल्टा V, यहां भी W आप P डेल्टा V लिखा था। अब अगर इक्वेशन 1 के हिसाब से आदर्श गैस समीकरण लिखूं तो क्या लिखूंगा, PV = nRT, N की वैल्यू 1, 1 मोल गैस है। अब अगर गैस अवस्था B के अनुसार मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या लिखूंगा, V की जगह पे यहां पे देखो कितना हो गया, V + डेल्टा V, R का मान इक्वल है, अब टेम्परेचर बढ़ गया T + डेल्टा T, ये देखो आयतन बढ़ गया और टेम्परेचर, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब P के अंदर मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इक्वेशन आ गई। अब समीकरण 4 से 3 को घटा दो, 4 से 3 को घटा दो, ये माइनस हो गया, PV RT कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बची, P डेल्टा V = R डेल्टा T। अब हम इक्वेशन 2 में P डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं, R डेल्टा T,
ठीक, ये देखो इक्वेशन में रख दिया वैल्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, आर डेल्टा टी, इक्वेशन 5। अब हमको मालूम है कि गैस अवस्था ए से बी में जाए या अवस्था ए से सी में जाए, दोनों ही कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन होगा। तो UB माइनस UA बराबर UC माइनस UA, ये UB माइनस UA का लेसन वो इक्वेशन नंबर 5 रखेंगे, ओल्ड वर्जन नहीं न्यू वर्जन, ठीक। और इक्वेशन 1 में UC माइनस UA का मान रखा है, ये वैल्यू रख दी, डेल्टा टी कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट कर दिया, और हमें इक्वेशन आई Cp माइनस CV इक्वल टू R, जिसे मेयर का सूत्र कहा जाता है, या हम कहते हैं कि गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर गैस नियतांक के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, हाँ, और लिख के डेरिवेशन प्रैक्टिस करिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा।